बड़े लड़ैया महोबा वाले, जानकी मार सही न जाए। एक कुमारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। 12वीं सदी में लिखी गई कविवर जगनीक की ये पंक्तियां बुंदेलों की वीरता, साहस और बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति बताती हैं। बुंदेलखंड, जहां की बोली में आला उदल के किस्से हैं, जहां के लोग कभी भगवान सूर्य के उपासक रहे और जहां झील तालाबों से सजा हुआ बुंदेलखंड का कश्मीर है। चलिए आज आपको बुंदेलखंड के महोबा की रोचक यात्रा करवाते हैं। महोबा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां की संस्कृति में अध्यात्म, वीरता एवं श्रृंगार रस का अद्भुत समावेश है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोरखगिरी पर्वत से। गोरखगिरी पर्वत का ये नाम नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरखनाथ के नाम पर पड़ा है। यहाँ वे अपने शिष्य सिद्धो दीपकनाथ के साथ ठहरे थे। यहाँ सिद्ध बाबा की विशेष ख्याति है। गोरखगिरी पर्वत का न केवल धार्मिक बल्कि पर्यटक महत्व भी है। 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर यहाँ से पूरे महोबा का खूबसूरत नजारा लिया जा सकता है। पर्वत की चढ़ाई की शुरुआत में भगवान शिव का मंदिर दिखता है। चोटी तक पहुंचने के लिए पगडंडी और घुमावदार सड़कें हरियाली के बीच से गुजरती हैं। गोरखगिरी इसलिए भी विशेष है कि वनवास का थोड़ा समय भगवान राम और मां सीता ने यहाँ भी व्यतीत किया था। यहाँ चट्टानों पर रखे पत्थर अलग अलग आकृतियों में हैं। कभी आपको लगेगा ये चट्टान नहीं, कोई विशाल कछुआ बैठा है, और कहीं कहीं रोबोट खड़ा दिखाई देगा। ये है रहेलिया सूर्य मंदिर। ये भवन आज भी अपने अस्तित्व को समेटे खड़ा है। 890 से लेकर 940 ईस्वी तक यहाँ के चंदेल शासक राहेल द्वारा निर्मित इस मंदिर को रहेलिया सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्रूर मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर का बड़ा हिस्सा गिरा दिया। इस सूर्य मंदिर का एक चमकदार स्वर्णिम इतिहास है। कभी हमारे पूर्वजों ने इस नक्काशीदार शिखर तले सूर्य देव की पूजा अर्चना की है। मंदिर में आकर लगता है कि सचमुच हम सभ्यता के कितने धनी लोग हैं। रात में पहुंचने वाले पर्यटक यहाँ साउंड एंड लाइट शो का भी आनंद उठा सकते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब ने औलार्क और कोणार्क सहित 12 सूर्य मंदिर बनाए। इन सूर्य मंदिरों की विशेषता यह है कि इनके पास कोई ना कोई ताल या सरोवर जरूर है। रहेलिया सूर्य मंदिर के निकट के तालाब को रहल सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कश्मीर की ओर। हैरान होने की बात नहीं है, वास्तव में इस शहर का नाम चरखारी है, जो महोबा जिले का बेहद सौंदर्यपूर्ण शहर है। महोबा से चरखारी का रास्ता इतना मनोरम है कि आपको लगेगा कि प्रकृति आपको गले लगा रही है। चरखारी झीलों का शहर है। यहाँ की झीलों में पूरे साल पानी बहता रहता है। सैलानी इस मनोरम छटा का आनंद लेते हुए नाव की सवारी भी कर सकते हैं। 7 तालाबों में पानी सबसे पहले गोला तालाब में आता है। चारों ओर से गोल होने के कारण इसे गोला ताल कहते हैं। इसके बाद यहाँ का पानी कोठी तालाब में चला जाता है। ये सब तालाब ऊपरी तौर पर अलग अलग होते हुए भी आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। एक का पानी अपने आप दूसरे तक पहुंच जाता है। चरखारी की विरासत बहुत समृद्ध है। यहाँ खूबसूरत सरोवरों के साथ साथ भगवान कृष्ण के 108 मंदिर इस शहर की प्राकृतिक सुंदरता के साथ धार्मिक महत्व को भी बढ़ा देते हैं। तालों और मंदिरों के साथ यहाँ चरखारी किला और मंगलगढ़ का किला भी कई ऐतिहासिक कहानियों को सहेजे हुए है। बुंदेलखंड का कश्मीर चरखारी अपनी झीलों की शीतलता आप तक पहुंचाने के लिए आतुर है। चट्टानों, मंदिरों और झीलों से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचे हैं विजय सागर पक्षी विहार।
वर्ष 1990 में विजय सागर सरोवर को 261 एकड़ में विकसित करके विजय सागर पक्षी विहार बनाया गया। ये महोबा पहुंचने वाले पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। यहाँ बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस और चेकोस्लोवाकिया से नवंबर में परदेसी परिंदे आते हैं और फरवरी के अंत तक वापस लौट जाते हैं। यहाँ पहुंचकर हजारों पक्षियों का कलरव, प्राकृतिक सुंदरता और अन्य वन्य जीवों के आसपास होने के एहसास के साथ आरामदायक समय गुजारा जा सकता है। हजारों पक्षियों को एक साथ देखना आपके ज्ञान के साथ अद्भुत अनुभव को भी बढ़ाएगा। इतिहास, प्रकृति और धर्म से हमारा और भी गहरा संबंध जोड़ता है महोबा। यहाँ के कण कण में रची बसी वीरता और सौंदर्य की कहानियां बार बार पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं।